सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव किसी से डरने वाला नहीं है, जो कहता है वो करके दिखाते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एम्स के लिए लड़ाई लड़ा, हम लोग पैदल मार्च किए। उनकी मजबूरी हुई एनडीए सरकार की, जो वहां पर एम्स के स्थापना के लिए उनको झुकना पड़ा और वहां पर शिलान्यास करना। आप देख रहे हैं दरभंगा तक और लगातार आप कवरेज देख रहे हैं जन संवाद रथ यात्रा की, जो जन संवाद तेजस्वी जी का संदेश लेकर ये तमाम आरजेडी के नेता जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में चल रहे हैं। और आज 13वां दिन है। हम जानेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि आज कहां कहां गए हैं और लोगों का क्या रुझान है। जी, कहां कहां गए हैं आज हम लोग उज्जैना से शुरू किए हैं और कुछ पार्ट बेलगांव का भी किए। उसके बाद हम लोग मोहली, कमलपुर, अटही, तुर्की होते हुए ग्वाल में अभी हैं। और हमारे मुखिया जी हैं, उन्हीं के यहाँ थोड़ा भूख लग गया तो हम लोग चाय नाश्ता थोड़ा कर रहे थे। आप लगातार देख रहे हैं कि अभी ग्वाल में हैं और यहाँ यह 13वां दिन है। ये नेता ना थकते हैं ना रुकते हैं, अपने नेता के संदेश को जन संवाद रथ लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। और हर घर, हर व्यक्ति के हाथ में एक एक पॉम्पलेट दिया जा रहा है, जो इसमें तमाम चीज़ें अंकित है। जन संवाद जो कार्यक्रम है, ये माई बहन सम्मान योजना का जो 2500 रुपये हर बहनों को मिलेगा, उससे कितना बहनें खुश हैं वो बात करेंगे। यहाँ तमाम लोगों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बच्चों में इतना उत्साहित है, नौजवान इतना उत्साहित है, यह तमाम योजना को लेकर सब में एक उत्साह भरा हुआ है और अपने नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए, आज आपके गांव में हैं, यहाँ का पंचायत का क्या माहौल? पंचायत का माहौल सबसे अच्छा है और यहाँ सब हर एक साल भी रहता है और इस बार विशेष रहेगा। इस बार विशेष का कारण क्या है? विशेष का कारण है कि हर जनता को कोई भी योजना हो तो हर जनता को जानकारी होना चाहिए कि ये योजना हमारे सरकार ने चला रहे हैं, और जनता खुद जान लेगा तो खुद डिसीजन ले लेता है। आप मुखिया हैं और नीतीश जी की सरकार है, कितने वर्ष से मुखिया हैं? सर पहली बार इस बार जीते हैं, पहली बार बने हैं। तो इसमें कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा है या आसानी से काम कर रहे हैं आप सरकारी योजना? सर 2021 से हम लोग तैयारी कर रहे थे ये मुखिया चुनाव के लिए, 2001 से, और 2021 में फाइनल हुआ है, हम लोग जीते हैं। तो आप संघर्ष तो आप जान ही सकते हैं कि हम लोग का संघर्ष कितना है। नहीं, सरकारी योजना की बात पूछ रहे हैं, जो जनता तक पहुंचने का काम होता है, ये या आसानी से कर पा रहे हैं या दिक्कत हो रही है सरकार में? देखिए सर, उस सबसे बात है कि मुखिया का तो पावर रहा नहीं, क्योंकि सरकार का पावर चलता है। उसी में जहाँ काम होता है बाधित तो होता है, कोई भी काम आसान से आप नहीं कर सकते हैं, वो में पंचायत में इससे बड़ा टेंडर कर सकते हैं आप, लेकिन पंचायती में जो आप कोई भी काम कीजिएगा थोड़ा कठिनाई होता है, लेकिन हो जाता है। क्या नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार मंडल हुआ। आपने देखा कि मुखिया जी हमसे बात कर रहे थे। इस सरकार में जो पहले मुखिया का एक बल होता था, मुखिया को जो मिलता था, कहीं ना कहीं छीनते हुए दिख रहा है ये सरकार में। और ये मुखिया जी नाराज हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं और तेजस्वी को लाना चाहते हैं, यही ना जी। किसकी सरकार चाहिए? तेजस्वी का। नीतीश जी से खुश नहीं है? नहीं। क्यों नहीं खुश है? इसलिए सरकार का बहुत खराब चल रहा है, इसी अच्छा नहीं है व्यवस्था? नहीं। बदलिएगा? एकदम बदलेंगे। नीतीश तेजस्वी? सर तेजस्वी। नीतीश तेजस्वी? नीतीश तेजस्वी। तमाम लोगों को आपने सुना। एक चीज़ बताइए अध्यक्ष जी कि यह जो जनता है अभी नाश्ता के लिए रुके थे यहाँ, तो महिलाएं का भी भीड़ था, तो महिला को किस प्रकार जो लगातार आपका कैंपेन चल रहा है, यह बिहार में भी एक चर्चा का विषय बन गया है आपका यह रथ यात्रा, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, इस जनसंवाद यात्रा से हम लोग हैंड टू हैंड हर लोगों से बात करते हैं
और उनसे निवेदन करते हैं, जो जात पात से ऊपर उठकर और विकसित बिहार को बनाने के लिए आप एक बार तेजस्वी को मौका दीजिए। तेजस्वी जी माँ बहनों के लिए आप देखिएगा तो बिहार में हमारी जो महिलाएं हैं वो समझिए जो 98% महिलाएं पति पे निर्भर हैं। अगर उनके बच्ची ससुराल से जब आती है और उनको कुछ अगर देना भी रहता है तो एक साड़ी खरीद के भी अपने पैसा से नहीं दे पाती है, उसके लिए उनको पति से मांगना पड़ता है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जो यह काम किए हैं, उन्होंने महिलाओं के सम्मान में 18 से 50 साल के महिलाओं को उन्होंने बोला है जो हम सरकार में आएंगे तो उन माँ बहनों को हम 2500 रुपया हर महीने खाता में देंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, 400 में दवाई का पत्ता भी होता है नहीं होता है। तो ऐसे वृद्ध हमारे गार्जियन हैं, इनको अगर 1500 रुपया महीना में आएगा तो पोता अगर एक चॉकलेट भी मांगेंगे, एक बिस्किट भी मांगेंगे तो ये दे सकते हैं। अगर एक पुआ दूध भी खाने का मन होगा तो बेटा से वृद्ध अवस्था में मांगना नहीं पड़ेगा। हमें इच्छा है लेकिन हम हर काम को अपने पुत्र से नहीं मांग सकते हैं जब अवस्था आता है। तो इनका खुशी आप समझ सकते हैं, जो इनको अगर 1500 मिलेगा तो ये छोटे मोटे खुशियों को खुद निर्भर कर लेंगे। आप देखिए तेजस्वी जी का सपना, जो 1000 रुपया में सिलेंडर मिलता है, उनको महंगाई कम करने के लिए उन्होंने बोला है जो हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। आप देखिए ये एनडीए का सरकार स्मार्ट शहर और स्मार्ट पंचायत की बात की, लेकिन आज घर घर स्मार्ट मीटर लगा के और लोगों के साथ चीट कर रहा है। 2 गुनी 4 गुनी बिजली का बिल आ रहा है, 3000 2000 5000। लोग परेशान है। सरकार लोग बनाते हैं जो हमारी सुविधाओं को देखे। तेजस्वी जी का सपना है कमाई, पढ़ाई, दवाई और अच्छे प्रशासन को देना, किसान के सिंचाई का व्यवस्था को दुरुस्त करना, और हर लोगों के लिए जो यह सपना लाए हैं। आज तेजस्वी यादव बिहार का नेता नहीं, बिहार का बेटा बनकर उभरे हैं और हर लोग उन्हें पसंद कर रहा है, क्योंकि हमारे घर का मलाल हमारे बेटे को ही होगा। हर माँ का सपने को वह दूर करने वाले हैं। ऐसे आर्थिक क्रांति लेके आएंगे तो लोग जात पात से ऊपर उठकर और नेता का स्वागत करेंगे। विकसित बिहार बनाने के लिए आप देखिए हमारे यहाँ 8 फैक्ट्री बंद है ना बाबा जी, 8 गो फैक्ट्री बंद है। आप बताइए जो अशोक पेपर मिल आज 20 साल से एनडीए का सरकार है, क्यों नहीं चालू हुआ? रयाम का चीनी मिल है, सकरी का चीनी मिल है, लोहट का चीनी मिल है। हमारे यहाँ मट्ठाराही में चीनी मिल था, हसनपुर में चीनी मिल था, जूट मिल था समस्तीपुर में। आप बताइए 1 लाख लोग नौकरी करते थे, 2 लाख मजदूर भी खटता होगा और 1-2 लाख लोग रोजगार भी करते। 5 लाख रोजगार रहते हुए इस दरभंगा में, और हम बेरोजगार हैं। तो हम ऐसे सरकार को क्यों लावे जिसने 20 साल में कुछ नहीं किया? हम तो मौका दिए, 20 साल तक दिए। अब युवा के कंधों पे ये भार है, जो इस बिहार या इस दरभंगा को ये 5 लाख नौकरियां कहाँ से आएगा? हमें जो भरोसा दिया है, तेजस्वी जी ने जो करके दिखाया, हमें उन पर भरोसा है और हम लोग एक बार उनको
मौका देने के लिए आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। सब लोग हम लोगों के बात का स्वागत करते हैं। एक चीज़ बताइए, एक कड़वा सवाल है और कई लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ हमको सुनने को मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को मैं आगाह करूं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि आप अगर दिखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो दिख रहे हैं उनको हम दिखा रहे हैं। और जनता को चाहिए अच्छी व्यवस्था, अच्छी सरकार, जो तमाम लोगों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब एक चीज़ बताइए कि यह जो 2500, 1500, 500 महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर जो योजना है, इसका अर्निंग कहाँ होगा? क्योंकि राजस्व अभी शून्य पे है, राजस्व कम हो गया है, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लाइएगा? देखिए, यही बात जब 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी जी किए थे, तो यह वर्तमान का सरकार अशब्द बोले, जो ये पैसा कहाँ से आएगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। यही तो तेजस्वी में है जिसको लोग पसंद करते हैं, और जब वह कहे हैं तो करेंगे। उनके पास विजन है और वो जो कहते हैं करते हैं। एक बार मौका दीजिए, सारे विजन सामने आएगा और हर महिला, हमारे वृद्ध, दिव्यांग, विधवा माताएं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होगा और सबके हाथ में उनका कहा हुआ मिलेगा। जब तेजस्वी जी से गेट टुगेदर होगा तो ये भी बात साफ हो जाएगा कि उनके पास क्या विज़न है, या तमाम योजना को धरातल पे लाने के लिए क्या क्या वो करने वाले हैं, बिहार को किस तरह विकसित बनाया जाएगा, किस तरह नया बिहार बनाया जाएगा। फिलहाल हम बाबा से जानेंगे और पूछेंगे, बाबा पेंशन भेटै है? हाँ मिले कते भेटै है? 500 महीने महीने दै छै? 400 हमें खाता में आबै छै? 500 मिले। अच्छा, 80 बरस वाला? 85 भऽ गेल। अच्छा, हाँ। बाबा अहाँ के भेटै छै? महीने महीने अबैया कि नहीं? और कहाँ है 2 महीना से वो नहीं 2 महीना से नहीं एले हैं? जाकर चेक नहीं के लिए खाता? नहीं बंदो भऽ आवास ई सब भेटले हैं? कभी कहाँ एको बेर आबि जाइ है। आवास भेटल हैं? आवास लिखै तिखै ले एले हैं क्यों? हाँ हाँ हाँ, पाइयो ताई मंगल के हैं? सब भेटले हैं अहाँ के? कुछो नहीं, हमरा कुछो नहीं मिलल गए। पिछले सरकारी लाभ नहीं भेटैया बाकी? कुछो नहीं, एकेगो बेहा। तो नीतीश जी, सुनू ने, एहि बेर नीतीश जी के रखबै कि बदल देबै? बदलबै? बढ़ल नहीं, बढ़ले नहीं। बदल देबै? नीतीश जी के बदलबै? एहि बेर ककरा लेबै मुख्यमंत्री के रूप में? यादव का हमरा सब तो लालू जी के लड़का के? हाँ। यह जो महिलाओं के ऊपर या वृद्ध जो खुश दिख रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं? और बिहार में यह रथ यात्रा की चर्चा है। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आपने रखा था कि इंदिरा आवास या आवास के बारे में, आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा करते थे और एमपी के चुनाव में आए हैं, एमएलए के चुनाव में आए हैं, तो उनके द्वारा बताया गया था कि हम 2022 तक प्रत्येक गरीब को पक्का मकान दे देंगे। आप देखिए, यहाँ पर देख रहे होइएगा और कैमरा को जरा घुरा दीजिए, जो कहाँ कहाँ पक्का मकान दिखाई देता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो केवल जुमला बताते हैं। और हमारा जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। आपको पता होगा कि जो गरीब बोल नहीं पाता था, उसको बोलने का यदि जुबान दिया तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। जो गरीब ब्लॉक में नहीं जा पाता था, उसको ब्लॉक में जाने का यदि अधिकार दिलाया है, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव किसी से डरने वाला नहीं है, जो कहता है वो करके दिखाता है। और भाजपा का लोग, जो अभी एनडीए के जो सरकार है, वो तेजस्वी यादव से डर गया है। आपको पता होगा, जो विधानसभा में गुदगुदी चालू हो गई है कि बिजली बिल को हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए, गुदगुदी चालू हो गया है कि हमको पेंशन जो है बढ़ाना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो जिला अध्यक्ष ये हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एम्स के लिए लड़ाई लड़ा,
हम लोग पैदल मार्च किए थे, बहुत बहने साथी भी हम लोग के साथ थे, बहुत कार्यकर्ता हम लोग के साथ थे। 100 किलोमीटर हम लोग पैदल चलने का काम किया जिला के अंदर। उसके बाद उनकी मजबूरी हुई एनडीए सरकार की, जो वहाँ पर एम्स के स्थापना के लिए उनको झुकना पड़ा और वहाँ पर शिलान्यास करना पड़ा। लेकिन अभी तो ईंट नहीं गिरा है। अब ईंट नहीं गिरा है, हम भी तो यही बात कह रहे हैं, लेकिन झुकना पड़ा, हमारी बात को मानना पड़ा। आंदोलन में दम है। और मैं बता रहा हूँ कि हम इन लोग के जो संघर्ष से, हम इन लोग के आंदोलन से 3 आरओबी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कार्यक्रम चलाए थे। 3 आरओबी बन रहा है। बेला चट्टी गुमती जो है, बेला गुमती है, और आपको ये क्या कहते हैं, पंडा सराय गुमती पर। तो हम लोग आंदोलन में विश्वास करते हैं। हम लोग इस सरकार को झुकाएंगे और झुका करके अपनी बात को मनवाएंगे भी, और आने वाले 2025 में तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे। जब तक मांगिएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चा को जब भूख लगता है तो उसको रोना पड़ता है, तब माँ दूध पिलाती है। अब मांगिएगा तो ज़रूर मिलेगा। सरकार को बदलना चाहते हैं या बरकरार रखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल की दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। यह तमाम स्क्रीन पे तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ जहाँ जाइए झोपड़ी मिलेगा, और यह झोपड़ी आवास योजना में कब तब्दील होगा, कब इस गरीब के मुंह पे हंसी आएगी, कब खुशी आएगी, यह देखने की बात है, यह समझने की बात है। और लगातार यह गरीबों को आप देख सकते हैं, जहां जाइएगा मवेशी मिलेगा, झोपड़ी मिलेगा। यह झोपड़ी मकान में कब तब्दील होगा। फिलहाल बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।